आज के समय में हम में से अधिकतर लोग जीवन में बेहतर बनने के लिए पर्सनालिटी ग्रूमिंग, लीडरशिप कोचिंग, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स और सेल्फ डेवलपमेंट जैसे कोर्सेस का सहारा लेते हैं। हम बाहरी परिवर्तन में इतना उलझ जाते हैं कि देख ही नहीं पाते कि हमारे व्यक्तित्व की असली रूट्स तो हमारे मन के बहुत गहराई में है। कोच बदल सकते हैं हमारे पहनावा, हाव भाव, बोलने का ढंग, लेकिन क्या वे बदल सकते हैं हमारी वासनाएं? क्या वे छू सकते हैं हमारे भीतर जमी हुई भय, मोह, द्वेष और अहम की गांठों को? श्री भगवत गीता का अध्याय 16 इन्हीं सवालों के उत्तर देता है। ये अध्याय केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि अत्यंत व्यवहारिक है, क्योंकि ये हमें बताता है मनुष्य के भीतर दो प्रकार के प्रवृत्तियों के बारे में। दो प्रवृत्तियां तथा दैवी और असुरी। और भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से इन दो प्रवृत्तियों के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि कौन से गुण हमें ईश्वर के समीप ले जाते हैं और कौन से हमें बंधन में डालते हैं। आइए तो पहले संस्कृत में भगवान श्री कृष्ण के दिए गए शब्दों को श्रवण करते हैं, फिर उनका हिंदी ट्रांसलेशन सुनेंगे, फिर उनका व्याख्या और उसी के साथ कैसे जीवन में इस ज्ञान को प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। श्री भगवान उवाच अभयं सत्वशं शुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दामश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अर्जभम् अहिंसा सत्यम अक्रोधश् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्व लोलुप्त्यं मार्दवम् ह्री अचपलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। इन 3 श्लोक के अर्थ क्या कहते हैं? परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या और स्पष्टवादिता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति प्रियता, दोषरोपण से मुक्त, सभी जीवों के प्रति करुणा भाव, लोभ से मुक्ति, भद्रता, लज्जा, अस्थिरहीनता, शक्ति, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, किसी के प्रति शत्रुता के भाव से मुक्त और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होना, ये सब दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के दैवीय गुण हैं। इन शब्दों का महत्व श्रवण से शुरू होके मनन निधि ध्यान में ही इनका अर्थ पूरी तरीके से समझ पाएंगे। मैं दोबारा इस अर्थ को दोहराना चाहती हूँ ताकि हम इनको और अच्छे से स्मरण रख सके। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों का पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण,
एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्रों से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुभाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन दैवीय संपदों को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। तो अब हम उन्हीं 26 गुणों की चर्चा करेंगे जिन्हें श्री कृष्ण ने दैवीय संपत्ति कहा, यानी मनुष्य के भीतर के वे दिव्य तत्व जो उसे धीरे धीरे मोक्ष की ओर ले जाता है। प्रथम था अभयम अर्थात निर्भयता। जब जीवन में भविष्य की चिंता, सामाजिक अस्वीकृति या हानि का भय होता है, तब हम निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। निर्भयता का विकास आत्मसमर्पण और भगवान पर विश्वास से ही होता है। जैसे अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफलता के भय से प्रयास ही नहीं करता, तो वो कभी जान ही नहीं पाएगा कि वो क्या कर सकता है। लेकिन यदि वो निडर होकर प्रयास करता रहा, तो सीखने का अनुभव स्वयं में बड़ी विजय है। द्वितीय, सात्वा संशुद्धि ही अर्थात मन की शुद्धि। मन की अशुद्धि से हम नकारात्मक सोच, ईर्ष्या और मोह में फंसते हैं। जब हम अपने विचारों को स्वच्छ, करुणामयी और सकारात्मक बनाते हैं, तो हमारे निर्णय भी शुद्ध होता है। जैसे अगर हम किसी सहकर्मी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं, तो ये मन को कलुषित करता है, पर उसी को प्रेरणा मानकर आगे बढ़ना मन की शुद्धि को दर्शाता है। तृतीय, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, सत्य और नीति के विवेक से दूर होने पर व्यक्ति स्वार्थी और भटकाव भरे निर्णय लेने लगता है। इस गुण को विकसित कर हम नैतिक रूप से मजबूत बनते हैं। जैसे कारोबार में झूठ बोलकर लाभ कमाने की इच्छा हो सकती है, पर आध्यात्मिक समझ होने पर व्यक्ति सत्य के मार्ग से नहीं डिगता। चतुर्थ, दानम अर्थात दान। स्वार्थ त्याग कर जब हम जरूरतमंद को सहायता देते हैं, तब समाज में करुणा और सामूहिक उन्नति का भाव बढ़ता है। आज के समय में जहाँ संपत्ति के संग्रह की होड़ है, वही निस्वार्थ दान से हम आंतरिक संतोष प्राप्त कर सकते हैं। पंचम, दमः अर्थात इंद्रिय संयम। इंद्रिय हमें तत्कालिक सुखों में उलझकर दीर्घकालिक लक्ष्य से भटका देती है।
स्वयं का अभ्यास हमें आत्म अनुशासन और स्थिरता देता है। जैसे अगर हम अपने प्रतिदिन के आहार पर संयम नहीं रखते तो स्वास्थ्य खराब होता है। संयम से हम अपने शरीर को लक्ष्य की पूर्ति का माध्यम बना सकते हैं। षष्ठा, यज्ञ अर्थात यज्ञ परायणता। कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता और उसे भगवान को अर्पित करना जीवन को अर्थ देता है। जैसे घर, समाज या नौकरी में जिम्मेदारियों को निभाते हुए जब हम सेवा भाव से कार्य करते हैं तो हर कार्य यज्ञ बन जाता है। सप्तम, स्वाध्याय अर्थात शास्त्रों का अध्ययन। हमने ये तो अनुभव किया ही है कैसे ज्ञानहीनता जीवन को दिशाहीन बना देता है। शास्त्रों का अध्ययन हमारी बुद्धि को संतुलन देता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति जीवन में निर्णय नहीं ले पा रहा हो तो भगवत गीता जैसे ग्रंथ मन के विकारों को दूर करने में और जीवन में सही दिशा दिखाने में सहायक हो सकते हैं। अष्टम, तपः अर्थात तपस्या। तपस्या संघर्ष में अड़िग रहना भी है, चाहे वो सुबह जल्दी उठने का संकल्प हो या क्रोध ना करने का संकल्प। ये सब तपस्या ही है जो व्यक्तित्व को निखारती है। नवम, अहिंसा। विचारों, वाणी और कर्म से किसी को भी पीड़ा ना पहुंचाना आधुनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे ऑफिस में तीखी बात कहने से रिश्ता बिगड़ सकता है, अहिंसा अपनाकर हम सौहार्दपूर्ण वातावरण बना सकते हैं। दसम, आर्जवम अर्थात स्पष्टवादिता। सीधा और सरल व्यवहार आज के जटिल समाज में सबसे प्रभावी गुण है। स्पष्टता से संवाद करने पर गलतफहमियां और वहम नहीं होती है और संबंधों में पारदर्शिता आती है। एकादश, सत्य। सत्य बोलना भले ही कठिन लगे पर ये आत्मविश्वास और संबंधों की नींव है। अगर कोई विद्यार्थी अपनी गलती छुपाता है तो वो सीखने का अवसर खो देता है। सत्य बोलने से सुधार की संभावना बनती है। सत्य संतोष प्रदान करता है। ये बात तो जीवन में आपने कभी ना कभी अनुभव किया ही है। द्वादश, अक्रोधः अर्थात क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध परिस्थिति नहीं, मन की प्रतिक्रिया है। जब हम अपेक्षाओं को छोड़ते हैं और ईश्वर की इच्छा में रमे रहते हैं तब क्रोध स्वतः शांत हो जाता है। ये गुण विशेषकर पारिवारिक जीवन में अत्यंत उपयोगी है। कठिन है, असंभव नहीं। प्रयास से ही हम जीवन को निर्वाहित करते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि जब हम जीवन और दूसरों के लिए प्रेम भाव लाते हैं तो क्रोध क्रमशः दुर्बल होने लगता है। त्रयोदश, त्यागः अर्थात त्याग। मेरा इस प्रकार की भावना को त्याग देना ही सच्चा त्याग है। जैसे अगर हम परिवार में सेवा को भगवान का काम समझकर करें तो हमें थकान नहीं, तृप्ति होती है। त्याग ये भी है कि हम अपने कर्मों के फल को
भगवान को समर्पित करें। त्याग में मैं भाव तो खो ही जाता है और जीवन बिना आसक्तियों के सुखमय हो जाता है। चतुर्दश, शांति प्रियता। बाह्य परिस्थिति कैसी भी हो, जब अंदर शांति हो तभी हम विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। ये गुण मानसिक संतुलन और रोगों से मुक्ति में भी सहायक है। पंचदश, अपैशुनम अर्थात दोषरोपण से बचना। दूसरों की बुराई देखने की आदत से हमारा मन अशांत होता है। अगर हम अच्छाई को देखें तो समाज में विश्वास और सहयोग की भावना बढ़ती है। षोडश, दया भूतेषु अर्थात करुणा। यदि हम दूसरों के कष्ट को अनुभव नहीं कर पाते तो हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं। करुणा से भरा व्यक्ति स्वयं से ऊपर उठकर सेवा करता है। जैसे बहुत सारे कपड़े खरीदने के बजाय जरूरतमंदों को कपड़े दान करना। सप्तदश, लोलुप्तम अर्थात लोभ का अभाव। अधिक पाने की लालसा से व्यक्ति ना तो संतुष्ट रह पाता है और ना ही दूसरों को शांति दे पाता है। सादा जीवन और संतोष में ही वास्तविक सुख है। अष्टदश, मार्धवम अर्थात सौम्यता। कोमलता रिश्तों की मिठास है। कठोरता से हम दूरियां बनाते हैं, लेकिन सौम्य व्यवहार लोगों को जोड़ता है। एकोनविंशा, रे अर्थात लज्जा। गलत कार्य करने पर आत्मग्लानि का अनुभव करना ही आंतरिक शुद्धता की निशानी है। ये भावना मनुष्य को नैतिक रूप से जागरूक बनाती है। कितना अद्भुत गुण है जो हमारे व्यक्तित्व का अलंकार है। विमशा, अचपलम अर्थात स्थिरता। कठिनाइयों में धैर्य ना खोना और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना इस गुण का सार है। जैसे वजन कम करने का लक्ष्य हो या परीक्षा की तैयारी, नियमित अभ्यास और स्थिरता से ही सफलता मिलती है। एकविंशा, तेजस अर्थात शक्ति। संकल्प, ऊर्जा और उत्साह के साथ कर्म करना शक्ति का प्रतीक है। ये शक्ति तप, सेवा और ज्ञान से आती है, जिससे एक सामान्य व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है। द्वाविंशा, क्षमा। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना आत्मा को हल्का करता है। ये रिश्तों को जोड़ने वाला सेतु है। जैसे पति पत्नी के बीच क्षमा का अभ्यास एक दूसरे को समझने और संबंध गहरा करने का माध्यम बनता है। त्रयोविंशा, धृतिः अर्थात धैर्य। जीवन में बार बार असफलताओं से हताश ना होना ही सच्चा धैर्य है। जैसे किसी कलाकार को अपनी कला में पारंगत होने के लिए वर्षों अभ्यास करना पड़ता है। धैर्य एक ऐसा अस्त्र है जो हमें मानसिक रोगों से बचाता है, और ये धैर्य आता है ज्ञान और समर्पण से। चतुर्विंशा, शौचम अर्थात शुद्धता। बाहरी स्वच्छता और आंतरिक विचारों की निर्मलता दोनों ही आवश्यक है। स्वच्छ वातावरण और सकारात्मक सोच से ही मन शांत
और ऊर्जावान रहता है। पंचविंशा अद्रोह अर्थात शत्रुता का अभाव। मन में द्वेष रखना आत्मा को विकृत करता है। बिना शत्रुता के जीने से मन निर्मल होता है और इससे भगवान का ध्यान सहज हो पाता है। अंतिम षड्विंशा नतिमानिता अर्थात अहंकार का अभाव। अहंकार आत्मा के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। जब व्यक्ति अपने गुणों को भगवान की कृपा मानकर नम्र रहता है, तभी वो आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। तो अब सवाल ये है कि इन गुणों को अपने जीवन में कैसे उतारे। शुरुआत बहुत सरल है। एक समय में सिर्फ एक गुण पर काम करें। मान लीजिए हम सत्य यानी सत्यनिष्ठा से शुरुआत करना चाहते हैं, तो अगले 15 दिन तक हम ये अभ्यास करें कि हम 100% ईमानदार रहें। सबसे पहले अपने आप से, क्या मैं अपने कर्मों, विचारों और निर्णयों से संतुष्ट हूँ? जब ये स्पष्टता आ जाए, तब हम सत्यनिष्ठा को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ भी निभाएं। ध्यान रखें कि सत्य बोलने समय किसी को कष्ट या हानि ना हो, क्योंकि सत्य तब तक सुंदर है जब तक वो करुणा से जुड़ा हो। इसी तरह हर 15 दिन में एक नया गुण अपनाएं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हम में से कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं पहले से ही आध्यात्मिक पाथ पर है और हम में कई दैवीय गुण पहले से मौजूद हो सकते हैं, पर अक्सर हमने उन्हें पोषित नहीं किया, क्योंकि ये गुण ना तो बाहरी दुनिया में इनाम देता है और ना ही मीडिया या समाज में पहचान, क्योंकि ये गुण बहुत सूक्ष्म होते हैं। इनका फल बाहरी प्रशंसा नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि, आत्मिक विकास और सच्चा व्यक्तित्व निर्माण है, जो न केवल हमें बल्कि समाज को भी सुंदर बनाता है। तो हम शुरुआत में ही स्वयं का मूल्यांकन करें, देखें कि कौन कौन से गुण हम में पहले से ही हैं और फिर उन्हें अपनी दैनिक बातचीत, व्यवहार और निर्णयों में सजागत से प्रकट करें। याद रखें, इस यात्रा में हमें अपने ऊपर कठिन नहीं होना है। अनुशासन रखें, पर दबाव नहीं। छोटे छोटे कदम ले, देखें कि ये आपके और दूसरों के जीवन में कैसे शांति और सुंदरता ला रहा है। अपने आप को या दूसरों को तुरंत आलोचना से ना देखें और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी किसी और पर ये गुण अभिरोपित करने की प्रयास ना करें। आप ये गुण इसीलिए विकसित कर रहे हैं क्योंकि आपने ये चुनाव स्वयं किया है। अपने और सभी के कल्याण के लिए हमने अब तक अनुभव किया ही है कि यही है एक अर्थपूर्ण, सुंदर और जीने योग्य जीवन की ओर पहला चरण।